हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर वीडियो को। इंट्रोडक्शन मैंने आप सभी को इस चैप्टर का पहले से दे दिया है। आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सर्किल। क्या नाम है इस चैप्टर का? चैप्टर का नाम है सर्किल। और इस चैप्टर को हम हिंदी के अंदर कहते हैं व्रत। सिंपल सा चैप्टर है, मैंने जैसा आपसे पहले कहा है। और चैप्टर के अंदर एनडीए के एग्जाम के अंदर आपसे 2, 3, 4 और मैक्सिमम 5 सवाल तक पूछे जा सकते हैं, जबकि एयरफोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में लगभग 1 सवाल यहां से हमेशा ही पूछा जाता है। अब चैप्टर को हम शुरू ही करने जा रहे हैं, तो आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी अपना कॉपी पेन अपने हाथ में जरूर रखें। बिना कॉपी पेन के अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो मेरा मानना है कि आप पढ़ने नहीं बैठे, आप केवल टाइम पास करने के लिए ही बैठे हैं। ओके, सो अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो आप अपनी कॉपी पेन को अपने साथ जरूर रखें। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। अब चैप्टर को कुछ सिंपल से पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हमारी आती है कि आखिरकार व्रत होता क्या है, सर्किल क्या होता है। देखिए, जैसे आपने यहाँ पर सरल रेखा वाले चैप्टर में एक स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा, एक लाइन होती है, ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा। अब हम यहाँ सर्किल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सर्किल होता क्या है। देखिए, सर्किल क्या होता है? एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है, ठीक है, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी निश्चित होती है। सिंपल से तौर पे अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो यहां पर मान के चलिए ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, ये क्या है? आपका एक वृत्त है। तो यहां पर देखिए एक बिंदु से, ठीक है, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी एक स्थित, यहां पर आप नोट भी कर सकते हैं, ऐसे बिंदु का बिंदु पथ, ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है, बिंदु पथ होता है जिसकी एक स्थित पॉइंट से, जिसकी एक स्थित या फिक्स, जिसकी एक स्थिर बिंदु से, जिसकी एक, यहां पे आप स्थिर लिख सकते हैं इसकी जगह, जिसकी एक स्थिर बिंदु से, जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा निश्चित होती है, दूरी हमेशा निश्चित होती है। मैं आपको सारी चीज़ें देखो बेसिक से बता रहा हूँ, अब बाकी आप चाहें तो इन चीज़ों को मिस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ये एक सिंपल सी आप डेफिनेशन बोल सकते हैं, ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर यानी फिक्स्ड पॉइंट से उसकी दूरी, उसकी जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज फिक्स होती है, निश्चित होती है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो चीज़ों को थोड़ा सा और हम समझते हैं। मान के चलिए ये आपका एक सर्किल है, ठीक है, मैंने आपसे यहाँ पर बना दिया कि ये आपका क्या है, ये आपका एक सर्किल है। और ये सर्किल देखो, देखने में सर्किल नहीं लग रहा होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि भाई मैं पेन टैब से बना रहा हूँ तो मेरा डायग्राम थोड़ा सा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, आप समझ जाइएगा। थोड़ा ज़्यादा इसको सीरियस मत ले लीजिएगा कि गुरुजी हमारी भावनाओं को आपने ठेस पहुँचा दी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। ठीक है, ये आपका सर्किल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इसका केंद्र है, सेंटर है, यस और नो, ये हमारा इसका केंद्र है। अब यहाँ पर इस वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है और इस केंद्र से इस वृत्त की परिधि की जो बीच की दूरी है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं? इस दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं बोलो? त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम r बराबर लिखते हैं, यस और नो, r बराबर या फिर स्मॉल a बराबर लिखेंगे कि r या a इसकी त्रिज्या है, जो हमेशा क्या होती है? एक कांस्टेंट होती है। क्या होती है बोलो? ये हमेशा के लिए कांस्टेंट होती है। मैंने जो कहा था ना कि एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा निश्चित होती है, यस और नो, तो वो त्रिज्या ही है, यस और नो, क्लियर। यहां पर मान के चलिए कि ये पॉइंट आपका P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है परिधि पर, और इसके केंद्र से दूरी r या a है जो कांस्टेंट होती है, यस और नो। ये तो आपको पता ही है कि ये इसका केंद्र है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है जी। ये मैंने आपको यहाँ पर सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है, इस चीज़ को आप नोट कर लें। ये आपका पॉइंट नंबर 1 को मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। क्या होता है? एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा निश्चित होती है, वो वृत्त कहलाता है। और ये वृत्त का डायग्राम है, ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है, केंद्र से बिंदु P जिसका x, y कोऑर्डिनेट है, और ये इसके बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को r या स्मॉल a से लिखते हैं, जो कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट आता है, इन चीजों को अब आपको समझना जरूरी है। देखिए समझिएगा, पहला पॉइंट, यदि वृत्त का केंद्र, देखिए यदि
पहला पॉइंट आपका आता है, याद रखने लायक जो पॉइंट है अब आ रहे हैं, ठीक है, तो इन चीजों को समझते चलिएगा। पहला पॉइंट है आपका यहां पर वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र यानी वृत्त का जो सेंटर है, वृत्त का केंद्र H, K हम मान रहे हैं, H, तथा त्रिज्या H, K तथा त्रिज्या जो है आपकी, रेडियस जो है, त्रिज्या स्मॉल a हो तब समीकरण क्या होगा, हो तब वृत्त का समीकरण क्या होगा। अगर आपसे सिंपल सा वृत्त का समीकरण पूछे तो वृत्त का समीकरण क्या लिखने वाले हो, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये आपके वृत्त का क्या है, समीकरण है। इस समीकरण को आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। बोलो यस और नो। एक चीज याद रखना, यहां पर आपके वृत्त का केंद्र, ये चीजें जरूर याद रखने लायक हैं। वृत्त का केंद्र क्या है, आपका वृत्त का केंद्र याद रखना जरूरी है, ये है H, K। आपकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या क्या दी गई है, आपको त्रिज्या दी गई है स्मॉल a। ये दोनों बिंदुओं से ही ये चीज निकल कर आई है। अगर आपका वृत्त का केंद्र H, K दिया गया हो, त्रिज्या स्मॉल a दी गई हो, तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर आपका होने वाला है। यस और नो, डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई इश्यू है तो आप इस चीज को एक बार और समझे अच्छे से। अब मैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है जी। चलिए अगले पेज पर चलते हैं और आगे कुछ चीजों को और समझते हैं। इस बार मैंने एक शर्त रखी है, ठीक है। अब की बार मैंने कहा वृत्त का केंद्र, देखिए सेकंड फॉर्मूला है, यदि वृत्त का केंद्र आपका, यदि वृत्त का केंद्र आपका 0,0 हो यानी मूल बिंदु हो तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, हो तो वृत्त का समीकरण क्या होगा। आपको ये सिंपल सा बताना है कि तब वृत्त का समीकरण क्या होगा। तो क्या होगा बताइए, हमारा होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। जब इसमें आप 0, 0 h और k की जगह पुट करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। आपका यहां पर क्या आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा। यस और नो, तो ये आपका क्या होगा, समीकरण होने वाला है। इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। यदि वृत्त का समीकरण, यदि वृत्त का केंद्र 0, 0 हो तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यहां पर होने वाला है। उम्मीद है आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और इन छोटे छोटे फॉर्मूलों को आपको याद करना है। लास्ट में मैं आपको शॉर्ट में रिवीजन भी करवा दूंगा जिससे और चीजें बेटर तरीके से आपको समझ में आती रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो एक सिंपल सा समीकरण है। जब आपको वृत्त का केंद्र दिया गया हो और वृत्त की त्रिज्या अगर आपको पता हो तब आप समीकरण निकाल सकते हैं। बट अगर मैं अब बात करता हूं वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होती है, व्यापक समीकरण क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है। तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। ये हमारी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये आपके वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। इस चीज को आप यहां से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं एवरीवन। ये आपके वृत्त का व्यापक समीकरण होता है, ठीक है जी। अब इस वृत्त के व्यापक समीकरण से मैं आपको कुछ निकालने के लिए कहता हूं। जैसे मान के चलिए आपसे निकाला जाता है वृत्त का व्यापक समीकरण। देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझना जरूरी है। पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है, आपको वृत्त का केंद्र दे देता है और आपको वृत्त की त्रिज्या दे दी जाती है और आपसे पूछ ले कि बताइए जनाब यहां पर वृत्त का समीकरण क्या होगा। दूसरा टाइप का सवाल आपसे वृत्त का व्यापक समीकरण दे देता है, ठीक है, और आपसे पूछता है कि वृत्त के निर्देश केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। इस वृत्त के समीकरण से अगर आपको निकालने पड़ जाए वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, किसके बोलो, केंद्र के निर्देशांक आप यहां पर कैसे निकालने वाले हैं। अगर ये आपको निकालने की जरूरत पड़ी तो ये कैसे निकालेंगे, ये आप निकालने वाले हैं -1/2 गुणा x का गुणांक, 1/2 गुणा x का गुणांक आपका पहला कोऑर्डिनेट होगा यहां पर, ठीक है जी। एंड जो दूसरा कोऑर्डिनेट आपका होगा -1/2 गुणा y का
गुणांक, क्या लिखेंगे, y का गुणांक आपका यहां पर लिखने पर यहां पर इसके केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे। और ये आपका क्या आने वाला है वो भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने कहा -1/2 गुणा x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 2g, और 2g को लिखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -kg। और यहां पर -1/2 गुणा y का गुणांक लिखोगे तो 2f, और 2f को रखोगे तो f, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का f आ गया। तो आपके केंद्र के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, -g, -f, ये क्या है आपके केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक हैं आपके, बोलो यस और नो, कोऑर्डिनेट है आपके केंद्रक के, ये आपके सिंपल से केंद्रक के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, अगर अब यहां पर आपसे पूछ लेता है, क्या पूछता है, 2 नंबर अगर आपसे यहां पर पूछ लेता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, कभी ये मत देखना कि कहां गया सेकंड नंबर पॉइंट। देखिए अगर आपसे पूछ लेता है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, क्या पूछता है बोलो, वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालोगे, तो ये निकालोगे √g² + f² -c², कैसे निकालोगे, देखो मैं वापस लिख देता हूं चीजों को ताकि तुम यहां पर कंफ्यूजन में ना रहो बिल्कुल, मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं। ठीक है, अगर तुमसे यहां पर पूछ लेता है, क्या पूछता है, त्रिज्या पूछ लेता है, क्या पूछता है बोलो, त्रिज्या, तो त्रिज्या कैसे लिखोगे, त्रिज्या का फॉर्मूला होगा बोलो g² + f² - c, ये तुम्हारी त्रिज्या का फॉर्मूला आने वाला है। तो वापस मैं चीजों को एक बार फास्ट मोशन में रिवाइज कर देता हूं। चैप्टर का नाम है जनाब सर्किल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वृत्त। वृत्त होता क्या है, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा निश्चित होती है, सिंपल सा। वृत्त आपके सामने है, वृत्त पर परिधि पर एक बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, जिसकी केंद्रक से दूरी है r है, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, या स्मॉल a कांस्टेंट होती है। यदि वृत्त का केंद्रक h, k हो तथा त्रिज्या स्मॉल a दी गई हो, तो वृत्त का समीकरण होगा x - a का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a²। अगर वृत्त का केंद्रक या केंद्र 0 0 दे दिया जाए तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो h और k की जगह 0 0 पुट करने पर x² + y² बराबर a² हमें मिल जाता है। अगर बात करें वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो वो होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। ठीक है, अब इस जनरल समीकरण से, जनरल जो फॉर्मेट आपको दिया गया, इससे आपको सर्कल के सेंटर के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़े, वृत्त के केंद्रक के निर्देशांक निकालने पड़े, तो कैसे निकालेंगे, -1/2 गुणा x का गुणांक, -1/2 गुणा y का गुणांक, यानी सिंपल सा कहें तो -g, -f आपकी वैल्यू होगी केंद्रक की। ठीक, आपसे अगर त्रिज्या निकालना पूछे तो त्रिज्या निकालेंगे √g² + f² - c से आप इसकी क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं जनाब। क्लियर है। अब यहां पर आपसे थोड़ा सा सवाल मैं आपसे करवा लेता हूं ताकि आपको ये टॉपिक और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाए, आप इसे अच्छे से समझ सके। पहला सवाल मेरा आप सबके सामने, पहला सवाल आपको मैं खुद करवाऊंगा और दूसरा सवाल आपको खुद को यहां पर करना है। पहला सवाल है मेरा x² + y² -4x + 8y -3 बराबर 0, ये आपका क्या है, वृत्त का समीकरण है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ये समीकरण है, तो वृत्त का आपको बताना होगा, वृत्त का केंद्र क्या होगा, वृत्त का केंद्र क्या होगा आपको बताना है, वृत्त का केंद्र क्या होने वाला है, आपको इस सवाल का जवाब यहां पर देना है, यस और नो। तो चलिए हम यहां पर इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमें पता है अगर हमारा x² + y² + 2gx + 2fy प्लस का c बराबर 0 अगर होता है, तो हमारा जो केंद्र होता है उस केंद्र का हमारा कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्या होते हैं, -g, -f होता है। यस और नो, बोलो यस और नो। और ये कहां से आता है, ये आता है -1/2 गुणा x का गुणांक, बोलो क्या, x का गुणांक, -1/2 गुणा y का गुणांक, यस और नो। यहां से तो निकल कर आया है ये वाला, तो क्या लिखोगे तुम यहां पर, बोलो, हम लिखने वाले हैं -1/2 गुणा x का गुणांक कितना दिया गया है, बोलो -4, -1/2 गुणा y का गुणांक कितना है, बोलो 8 है। ठीक है, दोनों को कैलकुलेट तुमने किया तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो 2 आ गया, इसको इससे काटा तो 2 आ गया। ठीक है, तो 2 और माइनस माइनस प्लस करोगे तो यहां पर आ गया 2, इसको करोगे तो 2 चौके 8, तो 4 आ गया, और ये आएगा माइनस का।
तो 2 कोमा माइनस के 4 आपके क्या है, इसके आंसर है, आपके केंद्र के निर्देशांक होने वाले हैं। यस और नो? उम्मीद है बहुत आसान सा सवाल रहा आपके लिए। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके लिए है, ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। आपको बताना है पॉइंट, आपको बताना है पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, एक पॉइंट आपको दिया गया है, से गुजरने वाली उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल बिंदु हो। ठीक है, जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। आपको बताना है अल्फा कोमा बीटा से गुजरने वाले, अल्फा कोमा बीटा से गुजरने वाले, अल्फा कोमा बीटा से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा, वृत्त का समीकरण क्या होगा, वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र क्या हो, बताओ, मूल बिंदु हो। क्या हो बोलो? मूल बिंदु हो। ये आपका सवाल है, मूल बिंदु हो। अब देखो भाई, सवाल इतना सिंपल सवाल मैं आपसे करवा रहा हूं, क्या इतना सवाल आएगा? नहीं, इतना सिंपल नहीं आएगा, बट टॉपिक को क्लियर करने के लिए करना जरूरी है। और दूसरी बात देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आसान आसान सवालों से टफ सवाल बनेंगे। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपसे कह रहा है कि पॉइंट अल्फा बीटा से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका मूल केंद्र, जिसका मूल बिंदु या मूल केंद्र, सॉरी, जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। तो मुझे बताओ उस वृत्त का समीकरण क्या होता है जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, यानी हमारा केंद्र 0 0 हो, तो उसका समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। यस और नो? और तुम्हें यहां पर दिया गया है एक्स कोमा वाई की जगह तुम्हें दिया गया है अल्फा कोमा बीटा। ये इसके अंदर पुट कर दो तो तुम्हारा जो आंसर है वो यहां से निकल कर आने वाला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आएगा। यस और नो? चलिए, ये सवाल भी मैंने आपको करवा दिया, बट अगले सवाल, 2 सवाल में एक ही सवाल, चलो एक दे देता हूं। एक सवाल आपके लिए मैंने दिया, ये सवाल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस माइनस मैंने कहा माइनस के, चलिए माइनस के मैंने कहा यहाँ पर 12, मैंने कहा माइनस के 12 वाई प्लस यहाँ पर मैंने कहा 4 बराबर 0 हो तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक आप सभी को यहाँ पर बताने हैं 1 नंबर, और 2 नंबर आप सभी को यहाँ पर निकालनी है त्रिज्या का मान। बोलो क्या निकालना है? त्रिज्या का मान। यस और नो? तो आप सभी क्या करने वाले हो? दोनों सवालों को हल और करने के बाद मुझे क्या देने वाले हो? बोलो व्हाट्सएप पर रिप्लाई। कहाँ देने वाले हो बच्चे? व्हाट्सएप पर रिप्लाई देने वाले हो। यस और नो? देखो भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी ओर से चीजों को बेस्ट से बेस्ट तुम्हें करने की, करवाने की। अगर तुम पूरे डेडिकेशन के साथ दिल लगा के मेहनत कर रहे हो तो तुम सारे सवाल फोड़ दोगे आराम से। वापस रिपीट कर लेते हैं, सर्किल क्या होता है, इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। 0 0 केंद्र होने पर क्या होगा, व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण से केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, त्रिज्या कैसे निकालते हैं। सवाल मैंने करवा दिया, दूसरा सवाल मैंने करवा दिया और एक सवाल आप सबके लिए दिया है। और अब चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की ओर। अब तक जो आपने पढ़ा वो 1 नंबर पॉइंट था हमारा, जिसमें हमने सर्किल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानी है, ठीक है, यस और नो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, और ये पॉइंट नंबर 2 है हमारा व्यास रूप में वृत्त का समीकरण। किस रूप में बोलो? व्यास रूप में वृत्त का समीकरण। व्यास रूप में वृत्त का समीकरण, व्यास रूप में वृत्त का समीकरण अब हमारा यहां पर टॉपिक है। यस और नो? तो चलिए शुरू करते हैं व्यास रूप में वृत्त का समीकरण। मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि ये आपका क्या है, एक वृत्त है, यस और नो, और ये इस वृत्त का क्या है बोलो, व्यास है। देखो मेरा डायग्राम थोड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता तो आप इसको ज्यादा दिल पे मत ले लेना, ठीक है। ये आपका इसका केंद्र है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर ये इसका व्यास है, ठीक है, अगर इसका ये व्यास है तो व्यास का एक सिरा इस साइड में होगा और एक सिरा इस साइड में होगा, डेफिनेटली होगा। मान के चलो इस सिरे के कोऑर्डिनेट हमने माने x1, y1, तो इस सिरे के कोऑर्डिनेट होंगे x2, y2, यस और नो, डेफिनेटली होंगे। तो ये हमारा एक वृत्त है जिसका एक सिरा जिसके व्यास का एक सिरा a है, व्यास का दूसरा सिरा b है, जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2 हमें दिए गए हैं। अगर मैं अब यहां पर तुमसे यहां पर सिंपल सा पूछ लेता हूं,
ठीक है, यहां पर मान लीजिए मैंने कहा यदि, ठीक है, मैंने तुमसे कहा यदि वृत्त के व्यास के सिरे, यदि वृत्त के व्यास के सिरे ए है तुम्हारा x1 कोमा y1 एंड तुम्हारा b है यहां पर x2 कोमा y2, ठीक है, हो तब वृत्त का व्यास रूप में समीकरण क्या होगा, हो तब वृत्त का व्यास रूप में वृत्त का समीकरण क्या होगा, हो तब वृत्त का व्यास रूप में समीकरण क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इसका जो समीकरण होने वाला है बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सिंपल का मतलब क्या है, देखो मैं तुमसे यहां पर पहले समझा देता हूं। एक्स स्क्वायर, चलो इसको हटा देते हैं, मैंने इसको कहा चल तू हट जा। अगर देखो तुम्हें एक ही पॉइंट दिया गया होता है तो तुम लिखते हो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर लिख के काम खत्म कर देते हो। बट अब की बार ऐसा है जनाब, दो पॉइंट दिए गए तो इनको कैसे लिखोगे, इनको तुम लिखने वाले हो x माइनस, ठीक है, x माइनस क्या लिखोगे, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। यस और नो बोलो, क्लियर है। ये तो हो गए x के कोऑर्डिनेट। अब आएगा y माइनस y1 और इंटू y माइनस y2 बराबर a स्क्वायर। ये तुम्हारा होगा वृत्त का व्यास रूप में समीकरण। यस और नो, क्लियर है जनाब, याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सुथरा सा है, आसान सा है। और यहीं पर तुम्हें मैं सवाल भी बना देता हूं, अगर तुम कहते हो तो सवाल भी लिखवा देता हूं। मैंने कहा तुमसे इफ, ठीक है, वृत्त के व्यास के सिरे, यदि वृत्त के व्यास के सिरे, यदि वृत्त के व्यास के सिरे तुम्हें दिए गए हैं यहां पर 1,1 एंड 1,0, 1,1 एंड 1,0 तुम्हें यहां पर दिए गए हैं, तब तुम्हें बताना है वृत्त का व्यास रूप में समीकरण क्या होगा, तब वृत्त का समीकरण क्या होगा, तब वृत्त का समीकरण क्या होगा, तुम्हें इतना सा बताना है। अगला जो सवाल है वो तुमसे कहता है कि पॉइंट a,0, b एंड तीसरा है 0,0 से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण, से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण, गुजरने वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा, ये तुम्हें बताना है। चलिए अब मैं चीज़ों को थोड़ा सा एक बार वापस दोहरा देता हूँ। मुझे पता है तुम्हारे फास्ट जब मैं पढ़ाता हूँ तो तुम्हारे ऊपर से सब कुछ निकल जाता है, बट फिर भी विश्वास रखो, अगर तुम 7 चीज़ों को करते रहोगे तो तुम्हारी हर एक चीज़ डेफिनेटली क्लियर होने वाली है। ठीक है जी, चलिए मैं चीज़ों को थोड़ा समझा देता हूँ। देखो पहला पॉइंट तुम्हारा यहाँ तक बिल्कुल पूरा क्लियर है। देखो व्यास रूप में वृत्त का समीकरण हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वृत्त जो होता है उसका आधे को हम व्यास कहते हैं, ठीक है। ये हमारा वृत्त है, वृत्त का व्यास, ये लाइन हमने खींची तो ये व्यास हो गया। तो ए और बी इसके सिरे हैं, इसके जो हमारे बोल सकते हो तुम इसके कोऑर्डिनेट्स सिरे हैं, ठीक है। अब सिरों को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट ये इसके सिरे हैं। ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 हमने माने, बी का माना x2, y2। तुमसे वृत्त के व्यास के सिरे देकर अगर पूछे, क्या पूछे कि वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो वृत्त का समीकरण का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर a स्क्वायर होता है, ठीक है। ये सिंपल सा एक ही फॉर्मूला याद रखो। जैसे ये सवाल तुमसे दे दिया कि वृत्त के व्यास के सिरे ये हैं, तो x1 और x2 की जगह और y1 y2 की जगह वैल्यू पुट कर दो, इसका आंसर निकाल लेना। दूसरा सवाल में क्या कह रहा है कि पॉइंट a,0, 0, b और 0, 0 से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण। जब तुम ये डेफिनेशन बनाने वाले हो, देखो ये 0, 0 आ गया, यहां पर तुम्हारा आ गया a,0 और यहां पर आ गया 0, b। जब तुम ये इसकी पूरी की पूरी क्या बनाओगे, एक आकृति बनाने वाले हो, आकृति बनाओगे तो मैं तुम्हें यहां पर बता दूं, सॉरी ऐसा नहीं बनेगा। अगर तुम इसका जो डायग्राम बनाने वाले हो तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो इसका डायग्राम बनने वाला है, नहीं ऐसे नहीं बनने वाला, सॉरी, इसका डायग्राम बनने वाला है तुम्हारा, देखो ये तुम्हारे, जैसे मान के चलो ये तुम्हारे एक्सेस हैं, ठीक है। ये तुम्हारा मूल बिंदु हो गया, ये तुम्हारा a,0, ये कोमा तुम्हारा 0, b, इससे गुजरेगी तुम्हारी रेखा, इससे आई और इससे आई। तो ये जो रेखा है तुम्हारी, ये वाली क्या होगी, इसकी
इसके क्या होगी, व्यास की रेखा होगी। इस टाइप से तुम्हारा डायग्राम बनेगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। दोनों सवालों को बनाकर तुम्हें क्या देना है, मुझे इसका जवाब देना है। और अगर तुम आंसर की बात करते हो तो मैं आंसर, इस वाले सवाल का आंसर बता देता हूं। इसका क्या होने वाला है, इसका होने वाला है तुम्हारा x माइनस तुम्हारा इसका होगा a इंटू एक्स माइनस 0, ठीक है, x माइनस a इंटू एक्स माइनस 0 प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस b तुम्हारा यहां पर होगा, ठीक है, बराबर a स्क्वायर तुम यहां पर रखोगे। बट a स्क्वायर की तुम्हारी वैल्यू क्या आने वाली है, a स्क्वायर की तुम वैल्यू निकालोगे, जो a है तुम्हारी उसकी वैल्यू निकालोगे। इससे किसी से भी दूरी निकाल सकते हो अगर तुम चाहते हो तो, ठीक है, इसकी दूरी तुम आराम से निकाल लोगे, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है, आराम से आ जाएगी। ये दूरी और रख देना, ये सिंपल सा तुम्हारा हो जाएगा 0। इसको बस अंदर सोल्व करोगे तो तुम्हारा पूरा आंसर निकल के आएगा। बट a की वैल्यू रखना मत भूलना। ओके एवरीवन, तो यहां पर मैंने तुम्हारे 2 पॉइंट क्लियर कर दिए जनाब कि तुम्हारा सबसे पहले सर्किल क्या होता है, सर्किल का इक्वेशन क्या होती है, 0 0 होने पर क्या होती है, व्यापक रूप क्या होता है, और व्यापक रूप में तुम केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालोगे, त्रिज्या कैसे निकालोगे, सवाल करने के बाद व्यास रूप में वृत्त का समीकरण कैसे हम निकाल लेते हैं। ये दोनों पॉइंट तुम्हारे एग्जैक्ट मैंने यहां पर पूरे के पूरे बढ़िया तरीके से क्लियर करवा दिए हैं। और उम्मीद है ये हमारा पार्ट फर्स्ट आप सभी को पसंद आएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ये सर्किल का केवल पार्ट 1 है, शायद मेरे हिसाब से 3 या 4 पार्ट हमारे इस चैप्टर के बन सकते हैं, क्योंकि थ्योरी को थोड़ा डीपली लेकर जाने में टाइम लगता है और थोड़ा थोड़ा चीज़ों को हम करके समझते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। और आप कंटिन्यू हर पार्ट्स को देखो, नोट्स बनाओ और जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर सकते हो सेल्फ स्टडी करो। बाकी आपको बता देता हूँ, आप सभी को नोट्स की PDF, ठीक है, आपको जो बेसिक PDF आती है हमारे क्वेश्चंस की, जो एयरफोर्स नेवी वाले होते हैं उनकी PDF, प्लस आपको NDA के PY क्वेश्चंस की PDF, ये तीनों चीज़ें प्लस आपको सारी क्लासेस जो है वो योद्धा एप्लीकेशन पर दिखाई दे रही होंगी। तो आप सभी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं और मेहनत करो। सिलेक्शन केवल मेहनत करने से होता है, यस और नो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एक और हमारे पार्ट के अंदर, तो फिर मिलते हैं। चलिए फटाफट तब तक इसे ख़त्म कर लीजिए। जय हिंद।